नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जुलाई मास अलर्ट डेट और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जुलाई मास में जो प्रमुख बदलाव मंगल का है उसके क्या साइड इफेक्ट शनि के मीन राशि पर पड़ रहे हैं तथा शनि की जब वक्री स्थिति हो रेट्रोग्रेड मोशन में 138 दिन तक, कुछ सबके आकलन गणित अलग अलग है, 138 दिन मानकर चलिए आप, शनि की जो बिहेवियर पैटर्न है वो बदल रहा है। किस तरह से? शनि के साढ़े साथी यहां है तो इसका जो प्रभाव है वक्र गति का मतलब है बैक साइड में भी उसका प्रभाव रहता है, यानी कि शनि का कुंभ राशि पर भी प्रभाव रहेगा। तो कुंभ राशि के लिए जो उनके जातक हैं उनके बिहेवियर बदलेंगे और ये जो स्थिति है मीन के लिए, यहां जो पहले से ही राहु विराजमान है, राहु तो हमेशा ही वक्री होता है, ये फॉरवर्ड मोशन में नहीं जाते हैं, लेकिन शनि का वक्री होकर के इनके साथ तालमेल करना और 180 अंश पर मंगल और यहां पर राहु की दृष्टि। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि जो शनि की साढ़े साथी या ढैया जिस राशि पर चल रही है 138 दिन तक उनके ऊपर बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा, उनको राहत मिलने की संभावना पूरी है। जैसे कि मेष, मीन और कुंभ, ये सीक्वेंस है, इनके ऊपर साढ़े साथी का शनि का जो साया है तो वो जब पड़ता है तो साइड इफेक्ट तो देता है। अब ये स्थिति है, यानी कि शनि जहां रहता है उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे, 2.5 और 2.5 2.5 into 3 is equal to 7.5, साढ़े साथी इसीलिए कहा जाता है। और ये फिलहाल देखा जाए तो इस राशि पर मीन पर शनि का पूरा प्रभाव है, लेकिन वक्री भी है, इसलिए अपनी मूल त्रिकोण राशि की तरफ पूरा का पूरा ध्यान है शनि देव का। अब क्या है कि मीन राशि को इन्वेस्टमेंट करते समय ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी, चोट, पैरों में कष्ट तथा सिर में कष्ट, पैर और सिर यानी कि मीन राशि और लग्न के हिसाब से हम देख रहे थे ये मुख हुआ और काल पुरुष की दृष्टि से ये हुआ आपके पैर। तो जब मंगल की दृष्टि होगी तो मन व्यथित और पैरों में कष्ट ये देता है और भाग्य को बहुत मजबूत करता है, इसलिए आप बच रहे हैं, कई प्रकार की समस्याओं से बचते जा रहे हैं। आप संकटों से निजात देने वाला ग्रह यानी कि आपके लिए रेमेडी भी बन करके साथ में आई हुई है। अब आप यहां देखिए कि ये जो राहु और केतु की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वां भाव पर इन दोनों की दृष्टि और यहां पर राहु और फिर शनि का वक्री गति से होना मीन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, यानी कि मीन के लिए कष्टकारक है। आपके एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, घरेलू सुख साधनों पर किसी के यहां दरवाजा लग रहा है, किसी के यहां पंखे और नए सामान आ रहे हैं घर पर और उन्हीं के ऊपर झगड़ा हो रहा है। जिस जगह भी आप शॉपिंग के लिए आते हैं, जो मनुष्य आपके साथ डील करता है वही आपको चकमा देकर के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा पैसा ले रहा है। तो जब आप कोई चीज खरीदते हैं बहुत सोच समझ करके और ऑनलाइन अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। अब आज ये सीधे इस शुक्र के ऊपर ये वृष राशि में आने के बाद ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये मूल त्रिकोण राशि तो नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि तो है मीन की अष्टम भाव, लेकिन यहाँ अष्टम में है और यहां से फिर अष्टम,
इसका सीधा प्रभाव डालता है मीन राशि पर, क्योंकि लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार अष्टम भाव से अष्टम भाव, अष्टमात अष्टम, अष्टम भाव, मीन राशि के अष्टम भाव से फिर ये अष्टम, ये दीर्घायु प्रदान करता है, पराक्रम बढ़ाता है, सुख समृद्धि भी देगा और साथ में यहां बैठ करके ये इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और आपके भाग्य को उन्नति देता है। यानी कि अगर आप किसी कष्ट और परेशानी से बचे हैं तो भाग्य के कारण, इसी के साथ साथ ये भाग्य स्थान को बड़ा कीमती समझो। इस शुक्र की दृष्टि यहां पर है, मंगल की अपने ही घर पर यहां दृष्टि है, तो दो ग्रह तो सीधे सीधे आपके भाग्य को बचा रहे हैं। आपको जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान करने वाला ग्रह अलग है। कुछ लोगों को ज्योतिष तो समझ में आती नहीं है, वो सीधे सीधे जो ज्योतिष का विश्लेषण करता है उसको जिम्मेदार समझने लगते हैं कि इसी आदमी की वजह से ये ग्रह बदल रहे होंगे, या इस आदमी को ये बोलना चाहिए कि ना नुकसान कुछ नहीं होगा, बस आनंद करते रहो। ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये विश्लेषण है, ओनली एनालिसिस ऑफ प्लैनेटरी पोजीशन। आइए अब जान लेते हैं कि ये 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है मीन राशि। पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण, इसकी जो महादशा आती है बृहस्पति की आती है, और बृहस्पति की दशा इतनी ज्यादा अच्छी होती है इनके लिए, पूछो मत। फिर शनि की महादशा उत्तरा भाद्रपद वालों की जन्म के समय, और फिर रेवती, यानी कि रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर यह राशि बनी है। ये साढ़े साथी के सर्कल में है इस समय, और ये हृदय के ऊपर इस समय चल रहे हैं शनि। यहां सिर पर थे, यहां हृदय पर हैं, और जब ये मेष में आ जाएंगे ये चरणों में होंगे, यानी कि उतरती हुई साढ़े साथी बोलते हैं। लेकिन फिलहाल ये सम है। मीन राशि एक ऐसी उपयोगी और सरल और सबसे अच्छी राशि इसलिए है क्योंकि इसका स्वामी गुरु है, और शनि इसको कभी भी कष्ट नहीं देता। स्थान वृद्धि करो शनि, शनि जो है इसके पास रह करके निरंतर धन की वृद्धि करने वाला होता है। और अब आपकी संतानों के बारे में आ जाते हैं। आपकी संतान बहुत उन्नति करेंगी। इस वर्ष आपकी संतान के विवाह, या मीन राशि के यहाँ कोई संतान नहीं है उनके यहाँ होगी। तो ये वर्ष कुल मिलाकर के अच्छा है, लेकिन जुलाई मास अच्छा किसी भी तरह से हम नहीं ठहरा सकते। छोटी मोटी खुशियां मिलना ये बहुत राहत की बात है, परंतु नुकसान ना हो किसी का, इस बात का हमारा बताने का उद्देश्य है। पूरा ही विश्व त्राहिमाम कर रहा है इस समय प्राकृतिक आपदाओं के कारण, और ये जो तांडव मचा रहे हैं ये जो ग्रह शनि का और मंगल का षडाष्टक योग है, यानी कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी इस प्रकार की घटनाओं को ये अंजाम देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जब से सृष्टि आई है, कभी सृष्टि में महामारी, कभी एक पेंडेमिक इस तरह के, कभी प्लेग फैल गया भारत में, कभी काली आंधी आई थी सन 1920 के बाद, उसके बाद वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं शनि मंगल के षडाष्टक योग के कारण आती ही रहती हैं। लेकिन मीन राशि वाले इतने भाग्यशाली है क्योंकि शनि इनको इस दोराहे पर नहीं खड़ा करेगा कि ये मजबूर हो जाएं। बस सिर्फ ये है कि कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन लेने की आदत डालो। और जो वीडियो में बताया गया है उसके अनुसार आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है, हनुमान चालीसा का पाठ
या अपने इष्ट देवता की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, 5 मिनट रोज करेंगे। और मैं आपको अलर्ट डेट बताऊंगा जुलाई मास में आपके लिए कौन सी तारीखें सचेत रहने के लिए, जिसमें आप वाहन ठीक चलाएं, विवाद ना करें, एक्सपेंडिचर या पैसे का खर्च करते समय, डील करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपके साथ ठगी हो सकती है। हाँ, एक नई चीज बताऊं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अलर्ट डेट बता दी, बस उस दिन कुछ नहीं करना, खाओ पियो बिस्तर पर बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है। कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है आपका, फल मिलेगा या नहीं। बट एक रेमेडी भी बताई गई है, जैसे आपको एग्जाम देना है, आपको नौकरी पर जाना है या कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, एसेंशियल ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट। तुलसी का पत्ता अपने मुख में डालने के बाद आप बायां पैर अपने घर से निकालिए और जब घर में प्रवेश करते हैं तो दाहिना पैर रख करके प्रवेश करें। जहां भी जाओगे सफलता मिलेगी, लिख लो इस बात को। अलर्ट डेट जुलाई में 3, 4, 5 और 6, 13, 14 और 15 जुलाई, 22 और 23 और 24 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। और उसके बाद मंगल ग्रह के अलग फल होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।